ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन जियांग हमें अपना इंट्रो देते हुए घर जा रही होती है। वो वहाँ पर देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड लिन और उसकी सिस्टर सिया एक साथ होते हैं, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे पास्ट याद आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग एक रिचेस्ट वुमन मिस किन की हेल्प करती है। हमारे हीरो चैन की मॉम होती है। इस बात से खुश होकर चैन की मॉम जियांग के घर जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम मुझे काइंड पर्सन लगती हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे चैन से शादी कर लो। जो सुनकर जियांग की मॉम तो खुश हो जाती है, लेकिन जियांग कहती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ, इसीलिए मैं चैन से शादी नहीं कर सकती हूँ। जो सुनकर चैन की मॉम कहती कि कोई बात नहीं और वहाँ से चली जाती है। जियांग की इस बात से मॉम गुस्सा होकर उससे कहती है कि तुम्हें हमारी फैमिली की परवाह नहीं है। इतने में जियांग की सिस्टर सिया कहती है कि मैं चैन से शादी करने के लिए रेडी हूँ। देन हम देखते हैं कि सिया और चैन की शादी हो जाती है, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती क्योंकि चैन सिया को मारता पीटता था। इस बात से परेशान होकर जियांग सिया के पास जाती है और उससे कहती कि तुम मेरे साथ वापस घर चलो। ये बोलकर जियांग अपना हाथ सिया की तरफ बढ़ाती है, लेकिन जियांग जिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है, जिससे दोनों ही छत से गिर जाते हैं और दोनों की डेथ हो जाती है। अब प्रेजेंट में जियांग को रियलाइज होता है कि उसका रिबर्थ हुआ है। नेक्स्ट सीन में जियांग की मॉम लिन और सिया को डांट रही होती है। जियांग आकर मॉम से पूछती कि इन दोनों के साथ ऐसा क्यों कर रही है आप। मॉम कहती कि सिया और लिन ने तुम्हें धोखा दिया है, इसीलिए मैं इन्हें समझा रही हूँ। लिन जियांग से कहता है कि तुम जानती हो मैं कितना ऑनेस्ट हूँ। लास्ट नाइट में ड्रंक था, इसीलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने सिया के साथ नाइट स्पेंड कर ली। जो सुनकर जियांग सोचती कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कैसे हो। वो फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पर जियांग डॉक्टर के पास जाती है और उनसे पूछती कि लिन की कंडीशन इतनी खराब कैसे हो गई। डॉक्टर बताते कि लिन को सिर्फ कोल्ड नहीं हुआ था, वो किसी के साथ इंटीमेट हुआ था, इसीलिए उसकी कंडीशन खराब हो गई। जो सुनकर जियांग इमोशनल होकर रोने लगती है। अब प्रेजेंट में वो सोचती है कि मेरे पास में जिसने मुझे धोखा दिया था वो लिन ही था, इसीलिए प्रेजेंट में भी मुझे धोखा दे रहा है। देन जियांग लिन से कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने सिया के इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है, इसीलिए तुम्हें सिया से शादी करनी होगी। जो सुनकर लिन तो हैरान हो जाता है और सोचता है कि मेरी लाइफ आसान नहीं होती। जियांग कहती कि वैसे ये अच्छा हुआ, अब मैं किन फैमिली में शादी कर सकती हूँ। जो सुनकर सिया हैरान हो जाती है और जियांग से कहती कि चैन एक घमंडी लड़का है, इसीलिए तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बदले मैं उससे शादी कर लेती हूँ। जियांग कहती कि तुम्हें मेरे लिए सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वही जियांग की मॉम तो ये बात सुनकर खुश हो जाती है और सिया से कहती कि तुम अपनी और लिन की शादी की प्लानिंग करो। ये बोलकर जियांग की मॉम जियांग को ले जाने लगती है। जियांग किलर स्माइल करती है और सोचती है कि अब सिया की लाइफ की उल्टी गिनती शुरू होती है। नेक्स्ट सीन में जियांग वेडिंग के लिए रेडी होकर हमारे हीरो चैन के पास आती है। जियांग चैन को देखकर स्माइल करती है और सोचती कि चैन तो बहुत हैंडसम है। चैन जियांग को अपना हाथ पकड़ने को कहता है। जियांग उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर जाती है। चैन और जियांग की फिर शादी हो जाती है। चैन की मम जियांग के पास आकर कहती है कि अब तुम हमारी फैमिली मेंबर बन गई हो, इसीलिए अब तुम्हें चैन को संभालना होगा। जियांग स्माइल करती है। अब आंटी वांग, जो कि चैन के हाउस कीपर होती है, वो उसके साथ चैन के रूम तक जाती है और बताती है कि ये चैन का ही घर है और ये चैन का रूम है। देन जियांग रूम के अंदर जाती है। रूम को अच्छे से देखकर खुश हो जाती है और सोचती कि मैंने सोचा नहीं था कि चैन इतना रिच होगा। अच्छा हुआ कि मैंने चैन से शादी कर ली, अगर सिया फिर से चैन से शादी करती तो इस बार फिर से उसे मरना पड़ता। देन चैन रूम में आकर जियांग के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुमने पैसों के लिए मुझसे शादी की है। जियांग कहती कि तुम ऐसा ही समझ सकते हो क्योंकि मैं किसी और को लाइक करती थी, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी सिस्टर के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है, इसीलिए मैंने सोचा कि प्यार न सही तो पैसा तो मैं डिजर्व करती हूँ। जो सुनकर चैन कहता है कि तो क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो। जियांग कहती कि ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे हमारी मैरिड लाइफ से कोई लेना देना नहीं है और न ही तुमसे, इसीलिए तुम जो चाहे कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुमने भी अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पर ही शादी की है, इसीलिए तुम जब चाहो मुझे डिवोर्स दे सकते हो। चैन कहता कि अगर ऐसा है तो ठीक है, हम सबकी नज़र में कपल की तरह रहेंगे। और जियांग और चैन के बीच इस तरह से डील हो जाती है। देन चैन जियांग से पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया। वो कहती कि नहीं। चैन जियांग के साथ डाइनिंग टेबल पर जाता है और उसे खाना खाने को कहता है। खाना देखकर जियांग एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी से खाने के लिए बैठ जाती है। चैन का असिस्टेंट वहाँ पर आकर बताता है कि एक इम्पोर्टेंट काम है, तो चैन जियांग को बताकर जाने लगता है। जियांग कहती कि तुम्हें मुझसे पूछने या बताने की ज़रूरत नहीं है। चैन वहाँ से जाते हुए जियांग को पैसे देता है और कहता है कि ये तुम्हारी पॉकेट मनी है और बताता है कि तुम मेरे साइड वाले रूम में रहना। जियांग उन पैसों को लेकर खुश हो जाती है और वो खाना देखकर सोचती है कि मेरे पेरेंट्स ने तो कभी इतनी अच्छी डिशेस नहीं खिलाई, अच्छा हो मैंने चैन से शादी कर ली। ये बोलकर खाना एंजॉय करने लगती है। आंटी वांग तो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती कि मुझे लगा था कि जियांग एक अच्छी लड़की है, लेकिन ये तो ग्रीडी निकली। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग चैन के रूम में जाती है और देखती कि चैन वहाँ पर नहीं है। वो सोचती कि पता नहीं चैन कहाँ होगा। देन वो अपने रूम में चली जाती है।
जिसके बाद जियांग चैन के पेरेंट्स के पास जाती है और उनसे सॉरी बोलकर कहती कि चैन लास्ट नाइट ठीक से सोया नहीं था, इसलिए वो अभी रेस्ट कर रहा है, तो मैंने उसे नहीं जगाया। जो सुनकर चैन की सिस्टर लूना स्माइल करती है और अपने पेरेंट्स से कहती कि मुझे लग रहा है कि सिस्टर इन लॉ हमें सच नहीं बताना चाहती है, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने चैन को बाहर जाते देखा था और वो अब तक घर नहीं आया है। चैन की मॉम हैरान होकर आंटी वांग को बुलाकर उनसे चैन के बारे में पूछती है, तो वो बताती कि चैन लास्ट नाइट बाहर गया था और अब तक वापस नहीं आया है, जिस वजह से जियांग पूरी रात उसका वेट करती रही। चैन की मॉम जियांग को सॉरी कहती है और कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, चैन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चैन के डैड भी कहते हैं कि आज मैं चैन को अच्छा सबक सिखाऊंगा, जिससे वो दोबारा ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। जियांग इस सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि इसमें चैन की कोई गलती नहीं है, हम दोनों की अचानक से शादी हो गई, हम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं, इसीलिए चैन को हमें एक दूसरे को जानने के लिए टाइम चाहिए। ये बोलकर वो चैन के पेरेंट्स को टी देती है, जो सुनकर चैन की मॉम इमोशनल हो जाती है और सोचने लगती कि जियांग मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल सही बहू है और चैन के लिए बहुत अच्छी वाइफ। वही लूना जियांग की बातों को सुनकर अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे लगता है कि ये नाटक कर रही है, क्योंकि ये इतनी अच्छी है नहीं जैसे बनने की कोशिश कर रही है। देन चैन के पेरेंट्स और बाकी के गेस्ट जियांग को पैसों के एनवेलप देते हैं और उसे ब्लेसिंग्स देते हैं। देन जियांग अपने रूम में जाती है और उन पैसों को देखकर खुश हो जाती है और सोचती कि अगर चैन कभी वापस ही ना आए तो मुझे इसी तरह फ़ायदा होता रहेगा। फिर सोचती कि पास्ट लाइफ में सिया और चैन की फाइट इसी वजह से होती थी, क्योंकि सिया चैन को टोकती थी, लेकिन अगर मैं इसी तरह चैन को सपोर्ट करूं और उसके साथ डील करती रहूं तो मैं आराम से यहाँ रह सकती हूँ। देन चैन वहाँ पर आकर जियांग को थैंक्स करता है कि उसने सिचुएशन को अच्छे से संभाल लिया। फिर चैन जियांग की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहते कि मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। जियांग भी मान जाती है। वो जियांग से कहते कि तुम जो चाहे ले सकती हो। जियांग कहती कि अगर ऐसा है तो मुझे कार लेकर दो, जिससे मैं जब चाहे कहीं भी जा सकूं। चैन कहते कि ठीक है ले लो, लेकिन क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? जियांग कंफ्यूज होकर कहती कि मैं तो साइकिल चलाती हूँ, जिसके लिए मुझे लाइसेंस की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी है। चैन उसे बताता है कि कार चलाने के लिए तुम्हें लाइसेंस बनाना होगा। तभी वहाँ पर चैन की फ्रेंड नुआन साइकिल चलाते हुए उनके पास आती है। नुआन को देखकर चैन पूछता है कि क्या तुम यहाँ कुछ लेने आई हो? नुआन बताती कि मैं अपने भाई के लिए साइकिल लेने आई थी। नुआन जियांग की तरफ इशारा करते हुए कहती कि क्या यही तुम्हारी वाइफ है? चैन नुआन से जियांग का इंट्रो करवाता है। नुआन जियांग को थैंक्स कहते हुए बताती है कि लास्ट नाइट मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से चैन को तुम्हें छोड़कर मेरे पास आना पड़ा। चैन ने मेरी मॉम को हॉस्पिटल ले जाने में मेरी हेल्प की। जियांग सोचती कि तो ये कारण था चैन के वापस ना आने का। जियांग कहती कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मॉम से मिलने जल्दी आऊँगी। नुआन कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, चैन ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है। चैन नुआन से कहते कि अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो ले सकती हो, मैं तुम्हारे लिए पे कर दूंगा। लेकिन जियांग को नुआन को सही नहीं लग रही थी, इसलिए उसे नीचा फील कराने के लिए वो कहती है कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि चैन बहुत काइंड हार्टेड है, वो बचपन से सबकी हेल्प करता है और रोड साइड एनिमल्स की भी हेल्प करता है, इसीलिए तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं। जो सुनकर नुआन गुस्से में सोचने लगती है कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं जल्दी तुम्हें चैन की लाइफ से निकलवा दूंगी। तभी वहाँ पर सिया और लिन भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर जियांग पलट जाती है और सोचती कि आज का दिन ही खराब है, तभी मुझे इन जैसे लोगों से मिलना पड़ रहा है। सिया वहाँ पर आकर जियांग से कहती कि तुम आज मेरी वजह से चैन के साथ हो, इसीलिए तुम्हें मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कहती कि क्या तुमने चैन को बताया कि शादी से पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी था? मुझे लगता है कि तुमने उसे नहीं बताया और तुम उसे धोखा दे रही हो। जियांग गुस्से में कहती है कि तुम्हें मेरे और चैन के रिलेशनशिप को खराब करने की जरूरत नहीं है। फिर सिया नुआन से कहने लगती है कि मुझे तुम और चैन एक परफेक्ट मैच लग रहे हो। क्या चैन की शादी से पहले तुम और चैन रिलेशनशिप में थे? जो सुनकर जियांग गुस्से में सिया को थप्पड़ लगा देती है। चैन तो शॉक्ड हो जाता है और उसे देखने लगता है। जियांग सिया से कहती कि तुम मेरे और चैन के रिलेशन को ख़राब मत करो। सिया कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब मेरा हो गया है, लेकिन अगर तुम इसे वापस लेना चाहती हो तो ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी चैन सिया से कहते कि तुम एक घटिया सिस्टर हो जो अपनी सिस्टर की मैरिज लाइफ खराब करना चाहती हो, और कहता है कि मैं अपनी वाइफ को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। जो सुनकर जियांग तो खुश हो जाती है कि चैन मेरे लिए सिया से आर्ग्यू कर रहा है। इसी बीच नुआन चैन से कहती कि मुझे काम है और वहाँ से चली जाती है। फिर चैन देखता है कि जियांग अभी भी सिया से आर्गूमेंट कर रही है और उससे कहती कि मैं तुम्हें और लिन को कभी माफ नहीं करूँगी, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही कमीने हो। देन लिन सिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। लिन जियांग को फाइट करता देख स्माइल करता है और सोचता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियांग एक स्ट्रॉन्ग फाइटर होगी। जियांग चैन के पास आकर कहती कि चलो अब हम सामान खरीदते हैं। सीन में चैन जियांग के पास आकर उसे एक बॉक्स देता है और बताता है कि ये मेकअप बॉक्स है, नुआन ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। जियांग फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर नुआन ने सिया के लिए भी मेकअप भिजवाया था, लेकिन उस मेकअप से सिया के फेस पर इन्फेक्शन हो गया था।
जो सोचकर जियांग चैन से कहती है कि नुआन को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। देन जियांग प्लान करती कि मुझे किसी तरह नुआन की सच्चाई चैन के सामने लानी होगी। तभी आंटी वांग वहाँ पर आकर जियांग को बताती कि लूना तुम्हें बुला रही है। जिसके बाद जियांग लूना के साथ गेम खेल रही होती है। जियांग अपने प्लान के अकॉर्डिंग लूना को बताने लगती है कि चैन के फ्रेंड ने मुझे एक्सपेंसिव मेकअप दिया है जो उसने फॉरेन से मंगवाया है। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे वो परचेज कर सकती हो। लूना सोचती कि जियांग क्या सच में इतनी अच्छी है कि वो अपना मेकअप हमें दे दे। जियांग अपने रूम में जाकर वो मेकअप को जरा सा यूज़ करती है। इतने में लूना वहाँ पर आती है और जियांग को पैसे देकर कहती कि मुझे ये मेकअप चाहिए। लूना मेकअप लेकर चली जाती है, जो देखकर जियांग खुश होती है कि उसका प्लान काम कर रहा है। दूसरी तरफ जियांग चैन के रूम में जाती है। तभी चैन फ्रेश होकर वहाँ पर आता है। जियांग उसे इस हाल में देखकर हैरान हो जाती है और पीछे घूम जाती है। चैन गुस्से में कहता है कि क्या तुम में इतने भी मैनर्स नहीं है कि किसी के रूम में नॉक करके आना चाहिए। जियांग कहती कि मैंने नॉक किया था लेकिन तुमने सुना नहीं, इसीलिए मैं अंदर आ गई। वो कहते कि तुम्हें ऐसी कौन सी बात करनी थी कि तुम इस टाइम मेरे रूम में आई हो। वो कहती कि वैसे तुम और मैं हस्बैंड वाइफ है, अगर मैंने तुम्हें इस हाल में देख भी लिया तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। चैन कहते कि मुझे लगा था कि तुम इनोसेंट हो, लेकिन तुम्हारे थॉट्स तो जंगली बिल्ली की तरह हैं। जियांग चिढ़ते हुए कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो उसे बताती कि जो मेकअप नियान ने मेरे लिए दिया था वो लूना ने ले लिया है। चैन कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें न्यू मेकअप दिला दूंगा। फिर वो उसे गुड नाइट बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूना अपने फेस पर मास्क लगाए हुए गुस्से में जियांग के पास आती है और कहती कि तुम्हारी वजह से मेरा फेस खराब हो गया है। लूना देखती कि जियांग के फेस पर भी इन्फेक्शन हुआ है। जियांग लूना से कहती है कि तुमने अपना फेस क्यों हाइड किया है। लूना उसे अपना फेस दिखाते हुए कहती है कि ये सब उस मेकअप की वजह से हुआ है जो तुमने मुझे दिया था। जियांग बताती कि वो मेकअप चैन की फ्रेंड नुआन ने दिया था। जो सुनकर लूना जियांग को बताती कि तुम्हारे फेस पर भी इन्फेक्शन हो गया है। फिर कहती कि यह सब उस नुआन की वजह से हुआ है, इसलिए मुझे चैन से बात करनी है। तभी चैन वहाँ पर आकर कहते कि तुम सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो। लूना बताती कि तुम्हारी फ्रेंड नुआन की वजह से मेरे और जियांग के फेस पर इन्फेक्शन हो गया है। चैन कहते कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं नुआन को अच्छी तरह जानता हूँ, वो एक सिंपल और काइंड लड़की है। जिस पर लूना और चैन का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। चैन हार मानते हुए लूना के सामने एक कंडीशन रखता है कि अगर वो नियान से कुछ नहीं कहेगी तो चैन उसे पैसे देगा। लूना इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है और चैन से गोल्ड कॉइन्स मांगती है। चैन उसे गोल्ड कॉइन्स दे देता है और लूना वहाँ से चली जाती है। चैन जियांग से कहता है कि तुम रेडी हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। देन चैन जियांग को लेकर हॉस्पिटल आता है। जियांग पूछती कि क्या हम यहाँ पर नुआन से मिलने आए हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे फेस को चेक कराने लाया हूँ। ये बोलकर चैन उसे डॉक्टर के केबिन में ले जाता है। डॉक्टर जियांग के फेस को चेक करके बताते हैं कि जियांग के फेस पर इन्फेक्शन हुआ है। वो पूछते कि क्या तुमने कोई मेकअप यूज किया था। जियांग उन्हें बताती कि लास्ट नाइट मैंने एक मेकअप प्रोडक्ट लगाया था। डॉक्टर चैन से कहते हैं कि शायद वो कॉस्मेटिक लो क्वालिटी का होगा, इसीलिए जियांग के फेस पर एलर्जी हो गई है। मैं आपको मेडिसिन दे देता हूँ। जब वो बाहर आते हैं तो नुआन आकर पूछती कि तुम हॉस्पिटल क्यों आए हो। चैन बताता कि जियांग के फेस पर इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए मैं उसे चेक कराने के लिए लाया हूँ। जो सुनकर नुआन सोचती कि अब तक वो ठीक कैसे है, जरूर उसने कोई ट्रिक यूज़ किया होगा। जो सोचकर नुआन चैन को बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरी मॉम को ठीक होने में अभी टाइम लगेगा, इसीलिए मुझे उनकी अच्छे से केयर करनी होगी। इतने में जियांग भी वहाँ पर आ जाती है। चैन नुआन को बाय बोलकर जियांग के साथ चला जाता है। नुआन सोचती है कि तुम चाहे जितना भी ट्राई कर लो, लेकिन मेरे और चैन के बीच डिस्टेंस नहीं आएंगे। देन चैन जियांग से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे फेस पर यह इन्फेक्शन नुआन की वजह से हुआ है। जियांग कहती कि अब इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लूना को बस नुआन पर डाउट हुआ था, जिससे तुमने उसे गोल्ड कॉइन्स देकर ख़त्म कर दिया। इसी से ये साफ जाहिर होता है कि तुम नुआन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो चैन कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं नुआन के बदले कंपनसेट करने के लिए रेडी हूँ। चैन जियांग को एक ज्वेलरी शॉप पर ले जाता है, जहाँ पर स्टाफ चैन को देखकर उसका वेलकम करती है। जियांग चैन से पूछती है कि क्या ये लोग तुम्हें जानते हैं। वो बताता है कि ये शॉप मेरी ही है, बल्कि इस रोड की सारी शॉप्स मेरी है। जो सुनकर जियांग तो सरप्राइज्ड हो जाती है और कहती कि मुझे नहीं लगता था कि तुम जैसे घमंडी इंसान की इतनी सारी हिडन शॉप्स होगी। चैन कहता कि इस बारे में तुम किसी को बताना मत, और कहते कि तुम्हें जो चाहिए ले सकती हो। इतने में जियांग की मॉम और सिया वहाँ पर आते हैं। जियांग की मॉम हंसते हुए जियांग से कहती हैं कि इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों इस शॉप पर मिले हैं। वो बताती कि मैं यहाँ पर सिया के लिए ज्वेलरी लेने आई हूँ। जियांग चैन से कहती कि मुझे कुछ नहीं लेना है, यहाँ से चलो। जियांग की मॉम उन्हें रुकने को कहती है तो चैन उनकी बात मानकर रुक जाता है। जियांग की मॉम एक ब्रेसलेट पसंद करती है और स्टाफ से उसकी प्राइस पूछती है। प्राइस सुनकर मॉम कहती कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। चैन उनसे कहता कि आपको पैसे के बारे में सोचना नहीं चाहिए, मैं आपके लिए पे कर दूंगा।
मॉम कहती कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए मैं ये तुमसे नहीं ले सकती। चैन फोर्स करते हुए कहता है कि हम फैमिली बन चुके हैं, इसीलिए आपको ये लेना होगा। तो मॉम ब्रेसलेट ले लेती है। सिया जियांग से कहती कि पता नहीं तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड कैसे मिल गया, क्योंकि हम दोनों सिस्टर्स हैं, फिर भी मुझे चैन जैसा सेंसिबल हस्बैंड नहीं मिला। जियांग कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह चीप और घटिया नहीं हूँ, इसीलिए। सिया और जियांग की आर्गुमेंट हो जाती है इस बात से। मॉम उन्हें शांत होने को कहती है। देन हम देखते कि जियांग गुस्से में घर वापस आती है। चैन उसके पीछे साइकिल लेकर आ रहा होता है। चैन जियांग से कहते कि क्या तुम अब तक मुझसे गुस्सा हो। जियांग कहती कि मेरी मॉम पैसों की ग्रीडी है, इसीलिए तुम्हें रोक रही थी। चैन कहते कि इसका मतलब है कि तुम मुझे लाइक करने लगी हो, तभी तुम मेरे पैसे सेव करना चाहती हो। जियांग बिना कोई रिस्पॉन्स दिए वहाँ से चली जाती है। फिर डाइनिंग टेबल पर भी चैन जियांग से कहते कि क्या तुम मुझे लाइक करने लगी हो। जियांग कहती कि तुम रिच और हैंडसम हो, साथ ही अट्रैक्टिव भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। बस हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसे हम चला रहे हैं। वो कहता है कि तुमने सही कहा, हमारी शादी से पार्टनरशिप है, इसीलिए हमें हैप्पीली इस डील को कंटिन्यू रखना चाहिए। देन आंटी वांग उन्हें खाना ला कर देती है, जो देखकर जियांग एक्साइटेड हो जाती है और खाने लगती है। उसे इस तरह से देखकर चैन पूछता है कि क्या तुम पहली बार खाना खा रही हो। वो कहती है कि मैंने अपनी यंग एज में कभी इतना डिलीशियस खाना नहीं खाया, इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ। देन आंटी यांग वहाँ पर आकर जिया को बताती है कि बाहर तुम्हारा भाई आया है, जिसे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। जो सुनकर जियांग जल्दी से बाहर जाती है, जहाँ पर जियांग का भाई मोमिंग परेशान खड़ा होता है। जियांग पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो इतना। वो बताता है कि मैंने एल्डर सिस्टर सी को देखा, जिसे ब्रदर इन लोग पीट रहे थे। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि पास्ट लाइफ में भी मेरी सिस्टर को उसका हस्बैंड मारता था, लेकिन इस लाइफ में मैं उसे बुली नहीं होने दूंगी। ये सोचकर वो मोमिंग से कहती कि हम सिस्टर के पास चलते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। तभी चैन आकर उससे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। जियांग बताती कि मेरी सिस्टर को उसका हस्बैंड बुली कर रहे हैं, इसीलिए मैं और मोमिंग उसे सपोर्ट करने जा रहे हैं। चैन कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में जियांग सी के घर आती है। मैक, जो कि जियांग का ब्रदर इन लॉ है, वो मोमिंग को देखकर बताता है कि सी मेरी मॉम के साथ मार्केट गई है, इसीलिए तुम लोग चाहो तो अंदर आकर उसका वेट कर सकते हो। इतने में सी सामान उठाए अपनी मदर इन लॉ के साथ वहाँ पर आती है। उसकी मदर इन लॉ से बहुत सी बातें सुना रही होती है, जो सुनकर जियांग सी के पास जाती है और उससे सामान ले लेती है। देन जियांग और सी के मदर इन लॉ के बीच आर्गुमेंट होने लगती है। तभी चैन सी से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है। जो सुनकर मैक और उसकी मॉम तो हैरान हो जाते हैं और चैन से कहते कि वो तो बस कॉमन फाइट होती है, जिसे कपल फाइट कहते हैं। जो सुनकर चैन उसे पीटने लगता है और कहता कि अगर तुमने दोबारा सी को बुली किया तो अच्छा नहीं होगा। चैन सी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जियांग भी कहती है कि अगर तुम इसे डिवोर्स देना चाहती हो तो दे सकती हो, क्योंकि हमारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करेगी, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सी कहती कि मुझे लगता है कि अब मेरा हस्बैंड ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैं उसे एक चांस देना चाहती हूँ। जो सुनकर चैन सी के हस्बैंड से कहता है कि जियांग मेरी वाइफ है, इसीलिए इसकी सिस्टर मेरी भी सिस्टर है, तो अगर तुमने फिर से सी को बुली किया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जो सुनकर मैक और सी की मदर इन लॉ डर जाते हैं। देन जियांग और चैन वहाँ से चले जाते हैं। अब घर आकर जियांग चैन को थैंक्स कहती है कि उसने सी को सपोर्ट करने में हेल्प की। चैन कहता है कि वो अब मेरी भी सिस्टर है, इसीलिए मैं उसे सपोर्ट कर सकता हूँ। जियांग कहती है कि तुम चाहो तो मेरे रूम में आकर रेस्ट कर सकते हो। चैन उसे टीज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करना चाहता हूँ। जियांग तो चैन के मुंह पर डोर क्लोज कर देती है और स्माइल करने लगती है। चैन कहता है कि मैं मजाक कर रहा था और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जियांग साइकिल चला रही थी तो वो देखती है कि कुछ बॉयज मिलकर मोमिंग को बुली कर रहे होते हैं। वो उसके पास जाती है, उन बॉयज से फाइट करके मोमिंग को प्रोटेक्ट करती है। इसमें से एक बॉय नुआन का ब्रदर जेंग होता है। वो जियांग से कहता है कि तुम कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली। तो जियांग कहते हैं कि मैं मोमिंग की सिस्टर हूँ, लेकिन तुम कौन हो। जेंग कहते हैं कि मैं इस टाउन के सबसे रिचेस्ट पर्सन चैन का ब्रदर इन लॉ हूँ। जो सुनकर जियांग कहती कि तुम नुआन के भाई हो, है ना। जेंग कहते कि तुम तो मुझे जानती हो, इसीलिए अब मैं चैन को बुलाता हूँ, जो तुम दोनों को जेल भेज देगा। जियांग कहते कि अगर ऐसा है तो तुम जिसे चाहे बुला लो, क्योंकि जेल तो तुम जाओगे। जेंग जियांग से कहते कि मेरा ब्रदर इन लॉ जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉप्स जियांग मू और जेंग को समझा रहे होते हैं कि तुम लोग आपस में सेटलमेंट कर लो, लेकिन जेंग कहता है कि मैं चैन का ब्रदर इन लॉ हूँ, इसलिए तुम लोगों को मुझे जाने देना चाहिए। ऑफिसर कहते हैं कि क्या चैन तुम्हारी तरह फाइट करता है, जो तुम उसका नाम इन सब में शामिल कर रहे हो। इतने में वहाँ पर चैन और नुआन आते हैं। चैन जेंग से कहता है कि इस बार तुमने किससे फाइट की है। जेंग जियांग और मोमिंग की तरफ इशारा करता है, तो चैन उन लोगों को देखकर हैरान हो जाता है। जेंग बार बार चैन को ब्रदर इन लॉ कहने लगता है, तो चैन उसे मारकर कहता है कि मुझे ब्रदर इन लॉ बोलना बंद करो। वो जियांग के पास जाकर कहता है कि जियांग मेरी वाइफ है। जो सुनकर जेंग हैरान हो जाता है और नुआन से कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है। नुआन बताती कि मैं और चैन बस फ्रेंड्स हैं, इसीलिए तुम चैन को ब्रदर इन लॉ कहना बंद करो।
ऑफिसर चैन से कहती कि अगर तुम लोग एक दूसरे को जानते हो तो सेटलमेंट कर लो। जैंग मूमिंग से सॉरी कहता है। देन नुआन नील डाउन करके जियांग को सॉरी कहती है। चैन नुआन की तरफ हाथ बढ़ाता है। इतने में उसे फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर लूना उसे बताती है कि नुआन की वजह से मेरे फेस पर एलर्जी हुई है। चैन प्रेजेंट में वहाँ से चला जाता है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर नुआन सोचने लगती है कि जियांग की वजह से आज मुझे नील डाउन होना पड़ा, वो भी चैन के सामने, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। देन जियांग चैन से कहती है कि अगर आज के एक्शन की वजह से नुआन तुमसे नफरत करने लगी तो तुम क्या करोगे। वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो समझ जाएगी कि इसके पीछे मेरा इंटेंशन सही था। फिर कहते हैं कि मुझे भूख लगी है क्योंकि मैं पूरी रात से काम कर रहा हूँ। वो कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। देन जियांग और चैन खाना खा रहे होते हैं। चैन जियांग को शांत देखकर पूछता है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है। जियांग उसे कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि जैंग के तुम्हें ब्रदर इन लो कहने पर नुआन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तुम्हें लाइक करती है। जो सुनकर चैन कहता है कि नुआन एक कॉन्फिडेंट लड़की है, इसीलिए वो कंफ्यूजन में नहीं रहती है। फिर चैन ड्रिंक करने लगता है और जियांग को भी ड्रिंक करने को कहता है। ये बोलकर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। देन चैन ड्रंक हो जाता है तो जियांग उसे घर लाती है और सोचती कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चैन इतना कमजोर है। ये बोलकर वो चैन को बेड पर लिटाकर वहाँ से जाने लगती है। चैन नींद में कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, तो जियांग उसके क्लोज आती है और उसकी बात सुनने लगती है। चैन उसे पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है। जियांग तो हैरान हो जाती है और कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन चैन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसका फ़ायदा उठाकर जियांग उसे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नुआन चैन के घर आती है। जियांग बताती कि चैन अभी तक सो रहा है। नुआन कहती कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ और कहती कि मैं तुम्हारे भाई के लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। जियांग उसे थैंक्स कहते हुए कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। इतने में वहाँ पर लूना आती है। नुआन उसे हेलो कहती है, लेकिन लूना रूड होकर नुआन से कहती है कि लास्ट टाइम तुम्हारी वजह से मेरे फेस पर इन्फेक्शन हो गया था। अगर चैन मेरी बात मानकर मुझे गोल्ड कॉइन्स नहीं देता तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाती। इतने में वहाँ पर चैन आता है। नुआन गुस्से में चैन से पूछती है कि क्या तुमने लूना को मुझे बचाने के लिए गोल्ड कॉइन्स दिए हैं। जो सुनकर चैन गुस्से में लूना से कहते कि तुम्हें ये बात बोलने की क्या ज़रूरत थी। नुआन अपनी गलती को कवर करने के लिए उन्हें बताती है कि वो मेकअप प्रोडक्ट गलती से मेरे पास आ गया था, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। लूना कहती कि मैं तो उस मेकअप की बात कर ही नहीं रही थी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी आंटी वांग वहाँ पर आकर कहती है चैन से कि तुम्हें नुआन डिनर पर ले जाना चाहिए। चैन नुआन से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। नुआन कहती कि हाँ ज़रूर। देन वो लोग चैन की मॉम के घर जाते हैं। वहाँ पर चैन नुआन को अपनी मॉम से मिलवाता है। चैन की मॉम नुआन को इग्नोर करके जियांग पर फोकस कर रही थी। चैन की मॉम नुआन से उसका काम वगैरह पूछती है तो चैन कहता है कि मॉम आपको ये जान के क्या करना है, वो बस मेरी फ्रेंड है। मॉम कहती कि नुआन के लिए कंसर्न हूँ इसीलिए सब पूछ रही हूँ। चैन की मॉम नुआन की इंसल्ट करती है। इस चीज़ से चैन को गुस्सा आने लगता है तो मॉम कहती है कि क्या तुम नुआन से भी शादी करना चाहते हो। चैन हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता। वहीं नुआन कहती कि मैं चैन से शादी करने के लिए रेडी हूँ। जो सुनकर चैन कहता है कि मैं तुम्हें एक फ्रेंड मानता हूँ, इसीलिए तुम्हें शादी वगैरह की बात नहीं सोचनी चाहिए। जियांग की मॉम नुआन की इंसल्ट करती है, जिससे नुआन कहती कि मैं पुअर हूँ इसीलिए चैन मुझसे शादी नहीं करेगा। ये बोलकर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। चैन उसके पीछे जाता है और समझाता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी सिर्फ फ्रेंड मानता हूँ। नुआन गुस्से में कहती है लेकिन मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करती आई हूँ, इसीलिए तुम मेरे बारे में सोच सकते हो। चैन कहता है कि अगर तुम ऐसा सोचती हो तो आज से हमारी फ्रेंडशिप खत्म। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट डे जियांग मार्केट जाती है तो उसे कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं। जियांग उनसे पूछती कि तुम लोगों ने मुझे क्यों किडनैप किया, तुम लोगों को पैसे चाहिए या मुझे मारना चाहते हो। वो कहती कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बोलकर जियांग को रख दे देते हैं। जियांग बेहोश हो जाती है। देन हम देखते हैं कि जियांग एक बेड पर बेहोश पड़ी होती है। वो गुंडे कैमरा में जियांग को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। एक गुंडा जियांग के क्लोज आने लगता है। तभी चैन वहाँ पर आता है और उनसे कहता है कि क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और चैन को वहाँ से जाने को कहते हैं। चैन अपने गार्ड्स को बुलाता है और गार्ड्स उन गुंडों की पिटाई करते हैं और पूछते कि तुम्हें ये सब करने को किसने कहा था। गुंडा चैन को बताता कि एक यंग लड़की मास्क पहनकर हमारे पास आई थी और काम करने के बदले पैसे दिए थे। चैन समझ जाता है कि इसके पीछे नुआन का हाथ है। देन चैन जियांग के पास जाकर कहता कि मैं आ गया हूँ, तुम ठीक हो ना। जियांग उसे क्लोज करके किस कर लेती है। चैन उसे दूर करता है तो जियांग कहती कि हम दोनों लीगल कपल हैं। ये सुनकर चैन जियांग को किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग उठती है तो देखती है कि चैन उसके रूम में बैठा है। चैन से पूछती है कि मैं घर कैसे आ गई। मुझे याद है कि मैं किडनैप हो गई थी और उन गुंडों ने मुझे रख दिया था। फिर जियांग को रियलाइज होता है कि उसके लिप्स पर स्वेलिंग हो गई है तो चैन मैगजीन से अपना फेस कवर करने लगता है। जियांग याद करती है जहाँ पर वो चैन को किस कर रही होती है। जियांग चैन से कहती कि तुमने मेरा फायदा उठाया है। चैन कैमरा देते हुए कहता कि तुम खुद देख सकती हो कि शुरुआत किसने की थी।
इस बात से जियांग चिढ़ जाती है और कहती कि उन लोगों ने मुझे रख दिया था तो उसमें मेरी गलती नहीं है। इतने में चैन का एक कॉल आता है जो बताते कि हमें वो मिल गई है। चैन जियांग से कहते कि तुम्हारी गुनहगार मिल गई है। जियांग कहती कि मैं उसे जानती हूँ इसीलिए मुझे वहाँ नहीं जाना। देन चैन एक प्लेस पर जाता है जहाँ पर चैन के गार्ड्स नुआन को किडनैप करके रखे होते हैं। चैन को देखकर नुआन कहती कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। वो कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, तुम जो करना चाहती थी वो फेल हो गया। नुआन गुस्से में कहती कि मैं मानती हूँ कि गुंडों को मैंने भेजा था, लेकिन मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। चैन गुस्से में कहते कि मैं मैरिड हूँ और मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो। नुआन भी गुस्से में कहती कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुमने मेरे साथ ये किया कि मेरी जगह जियांग को देती है। चैन चिल्लाकर कहते कि मैंने तुम्हारे सारे एहसान चुका दिए हैं, तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई को बचाकर, इसलिए बकवास करना बंद करो। चैन अपने गार्ड से कहता है कि इसे और इसके गुंडों को पुलिस के पास ले जाओ और इनके कारनामे उन्हें बता देना। नेक्स्ट सीन में जियांग और चैन लंच कर रहे होते हैं। वहाँ पर आंटी वांग आकर जियांग को बताती है कि बाहर 2 लेडीज आई है जो कह रही कि वो तुम्हारी रिलेटिव है। चैन वांग से कहता है कि वो जियांग की सिस्टर सी है, उसे अंदर लेकर आओ। जियांग भी बाहर जाने लगती है। चैन उसे रोककर बताता है कि मैंने सी के हस्बैंड के खिलाफ प्लान कर लिया है, मैंने उसे जुए की लत में फंसाकर जेल भिजवा दिया है जिससे हम उसका और सी का डिवोर्स करवा सकें। जो सुनकर जियांग भी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर सी की मदर इन लॉ उसे डरा धमका रही होती है। तभी वहाँ पर जियांग आती है। मदर इन लॉ उससे पूछती कि चैन कहाँ है, उसे बाहर भेजो। जियांग कहती कि आप चैन को क्यों ढूंढ रही है। मदर इन लॉ बताती है कि चैन ने मेरे बेटे को जुए में फंसा दिया और खुद भाग गया, जिस कारण से मेरा बेटा जेल में है। जियांग कहती कि इसमें चैन की कोई गलती नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो भी जेल में होता। फिर कहती कि आप अपने बेटे की बेल करवा लीजिए। मदर इन लॉ कहती कि उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जियांग अपने पैसे उन्हें दे देती है, जिसके बाद मैक जेल से छूट जाता है। सी अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारी बेल जियांग ने करवाई है, इसीलिए मुझे तुमसे अब डिवोर्स चाहिए, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैक गुस्से में उसे मारने लगता है, जिस पर जियांग गुस्सा करती है। तभी वहाँ पर चैन के प्लान के अकॉर्डिंग गुंडों का ग्रुप आता है जो सी के हस्बैंड को पकड़कर उससे पैसे मांगते हैं क्योंकि उसने उन लोगों से कर्जा लिया था। मैक कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो एक गुंडा मैक को अपने साथ ले जाकर उसे पीटने लगता है। सी की मदर इन लॉ सी से कहती कि अब तुम ही कुछ करो। वो कहती कि इस बार मैं कुछ नहीं करूँगी। मैक उसे थप्पड़ मारता है जिससे वो गुंडे मैक को मारने लगते हैं। सी मैक से कहती कि मुझे तुमसे अभी के अभी डिवोर्स चाहिए। ये बोलकर वो जियांग के साथ अपनी मॉम के घर चली जाती है। वहाँ पर जियांग अपनी मॉम को बताती है कि सी ने मैक से डिवोर्स ले लिया है, जो सुनकर जियांग की मॉम सी पर गुस्सा करती है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि वो अच्छा लड़का नहीं है, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। जियांग की मॉम और जियांग सी को लेकर मैक के घर उसे सबक सिखाने के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें मोमिंग और वो गुंडे भी मिलते हैं जो उन्हें ज्वाइन करके मैक के घर जाते हैं। वो गुंडे जियांग की मॉम से कहता है कि वो आपका सन इन लॉ है, इसीलिए आपको उसके बदले हमें पैसे देने होंगे। मॉम कहती कि मेरी बेटी सी ने उसे डिवोर्स ले लिया है, इसीलिए हम लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग चाहो तो मैक के घर का सारा सामान ले लो। देन वो लोग मैक के घर पहुंच जाते हैं। जियांग की मॉम मैक को पीटने लगती है और वो गुंडा मैक के घर का सामान ले लेता है और पैसे लेकर जियांग की मॉम को देने लगता है, जिसे लेने से वो मना करती है। तो वो फोर्स करने लगता है, जो देखकर सी उस गुंडे से इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की है, इसीलिए तुम जाकर रेस्ट करो। जो सुनकर वो स्माइल करता है और कहते कि अगर तुम्हें फिर से मेरी ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। देन जियांग सी से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो, चैन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सी कहती कि मैं मॉम के साथ रहूँगी। नेक्स्ट सीन में चैन जियांग से पूछता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए कैसा था। वो कहती कि तुम्हारी और लू की हेल्प की वजह से सब कुछ ठीक हो गया है। चैन कहता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम कपल्स हैं, इसीलिए तुम्हारी फैमिली की हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ है। चैन कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे सामने नील डाउन करोगे। वो कहती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मुझे अच्छे से याद है। वो कहता कि मुझे नहीं लगा कि तुम अपने प्रॉमिस से मुकर जाओगी। जियांग कहती कि ठीक है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करती हूँ। ये बोलकर वो नीचे बैठने लगती है। तभी उसका पैर स्लिप होता है, जिससे वो चैन के क्लोज आ जाती है। इतने में आंटी वांग वहाँ पर आ जाती है, बताती कि तुम्हारी मॉम आई है। जियांग की मॉम वहाँ पर आती है और चैन का घर देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। वो जियांग से कहती कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें चैन जैसा रिचेस्ट और सेंसिबल हस्बैंड मिला है। चैन स्माइल करता है। वही जियांग अपनी मॉम से पूछती है कि आप इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही है। मॉम बताती कि मैं यहाँ पर सी से रिलेटेड बात करने आई हूँ। चैन कहता है कि पहले हम डिनर कर लेते हैं। मॉम भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती है। वो जियांग से पूछती कि तुम प्रेग्नेंट कब होगी। जो सुनकर चैन स्माइल करने लगता है, लेकिन जियांग चिढ़कर कहती है कि अभी हमारी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप अभी से ये सब क्यों सोच रही है। मॉम कहती कि मुझे लगा चैन इतना स्मार्ट है, इसीलिए उसे बच्चे जल्दी होंगे।
चैन कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी आपको गुड न्यूज़ देंगे। इस पर जियांग चैन के क्लोज होकर कहती है कि अगर ऐसा है तो आज रात मेरे रूम में आ जाना, हम साथ नाइट स्पेंड करेंगे। देन चैन जियांग के रूम में आता है और अपना नाइट सूट उतारने लगता है, जो देखकर जियांग डर जाती है और कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो चैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम्हारी मॉम को शक ना हो कि हम अलग रहते हैं। जियांग कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैं अपनी मॉम को जानती हूँ, वो आज रात यहाँ चेक करने आएगी। देन जियांग और चैन साथ मिलकर मस्ती करने लगते हैं। जियांग की मॉम जियांग के रूम के पास चेक करती है, जिससे वो सेटिस्फाई होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जियांग और चैन उसके मॉम के साथ उनके घर जाते हैं। मॉम चैन से कहती है कि लंच तक यहीं रुक जाओ। देन जियांग की फैमिली और चैन साथ लंच करते हैं। तभी वहाँ पर लिन के पेरेंट्स आकर सिया को आवाज़ देते हैं। सिया बाहर आकर देखती कि लिन के पेरेंट्स पुअर कंडीशन में वहाँ पर होते हैं और रहने के लिए जगह तलाश कर रहे होते हैं। तब तक जियांग की मॉम भी सिया के पास आ जाती है। सिया अपनी मॉम से कहती कि ये मेरे इन-लॉस हैं, इसीलिए जब तक लिन वापस नहीं आ जाता ये लोग जियांग के रूम में रहेंगे। तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाती है और ये सुनकर गुस्से में कहती है कि मैं अपना रूम इन जैसों को कभी नहीं दूंगी। सिया गुस्से में जियांग से आर्गुमेंट करने लगती है। जियांग की मॉम सिया से कहती कि अगर तुम्हें इन लोगों की इतनी ज़्यादा फिक्र है तो तुम भी इनके साथ चली जाओ। ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है। लिन के डैड जियांग की मॉम के पीछे जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर चैन आता है और उन्हें पीटने लगता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ की फैमिली है, इसलिए मैं किसी को भी इन्हें परेशान करने नहीं दूंगा। ये देखकर सिया गुस्सा होकर लिन के पेरेंट्स के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिन के पेरेंट्स खाना खा रहे होते हैं। लिन के डैड का हाथ काम नहीं करता क्योंकि चैन ने उनका हाथ तोड़ दिया होता है, जो देखकर सिया उनसे कहती है कि मैं आपके लिए जल्दी एक जॉब का अरेंज करवाती हूँ, वो भी चैन से। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन सिया एक बार के पास चैन का वेट कर रही होती है। जब चैन वहाँ पर आता है तो सिया कहती है कि तुम मेरे फादर इन लॉ के लिए एक जॉब ढूंढो, क्योंकि मैं जियांग की सिस्टर हूँ, इस नाते तुम्हारी भी फैमिली हूँ। चैन कहता है कि मुझे तुम्हारी असलियत पता है, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिया गुस्से में कहती कि अगर ऐसा है तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे और जियांग के बीच डील हुई है, क्योंकि मैं तुम्हारा सच जानती हूँ। चैन कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। वो सिया को उठाकर बार के अंदर ले जाता है और अपने फ्रेंड्स और जियांग के साथ मिलकर उसकी इंसल्ट करता है। देन सिया रोड साइड पर बैठकर रोने लगती है और सोचती कि हमेशा उसके साथ ही बुरा क्यों होता है। तभी वहाँ पर जियांग आती है, जिसे देखकर सिया गुस्से में उसे मारने के लिए उठती है, लेकिन जियांग वहाँ से भाग जाती है और सिया गिर जाती है। देन सिया अपने इन-लॉज के पास जाती है। वो देखती है कि लिन आ चुका होता है और अपने पेरेंट्स की केयर कर रहा होता है। सिया की इतनी बुरी कंडीशन देखकर लिन गुस्से में कहता है कि तुम जाकर पहले क्लीन हो जाओ, फिर मेरे पास आना। वही दूसरी तरफ जियांग सिया के बारे में सोचकर अपसेट होने लगती है कि उसने आज सिया के साथ बहुत बुरा किया। ये बात जियांग चैन को बताती है। चैन कहता है कि तुम्हें इस बारे में इतना परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिया इंसल्ट ही डिजर्व करती है। लेकिन जियांग अभी भी अपसेट थी। वो चैन के साथ मार्केट जाती है। चैन उसे अपसेट देखकर पूछता कि तुम इतने परेशान क्यों हो। जियांग देखती कि सिया एक अनप्रोफेशनल डॉक्टर से मेडिसिन और इंजेक्शन ले रही होती है, जो देखकर जियांग उसके पास जाती है और कहती कि तुम्हें अपना चेकअप कराने से पहले इसकी आइडेंटिटी जान लेनी चाहिए। वो कहती कि तुम्हें मेरे लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले ही मेरी काफ़ी इंसल्ट कर चुकी हो। जियांग अपने पर्स से पैसे निकालकर सिया को देते हुए कहती है कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तुम अपने लिए खाना वगैरह ले लेना और अच्छी जगह ट्रीटमेंट करवा लेना। सिया पैसे लेने से मना करने लगती है, तो जियांग फोर्स करके उसके हाथ में पैसे रख देती है कि अगर चाहिए हो तो रख लो या फेंक देना। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सिया ब्रेड खा रही होती है। तभी वहाँ पर जियांग आती है और कहती कि आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं चाहती कि तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो सिया को अपने साथ एक होटल में ले जाती है। जियांग खाना वगैरह ऑर्डर करती है। सिया कहती कि तुम ये सब करके ये मत समझना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। जियांग कहती कि तुम ये सब सोचना बंद करो और लिन की सच्चाई देखने की कोशिश करो। तभी लिन वहाँ पर एक लड़की के साथ आता है, जिसे देखकर जियांग सिया को बताती है कि तुम खुद ही लिन की असलियत देख लो। ये बोलकर जियांग सिया को लिन के रूम में ले जाती है, जहाँ पर लिन अपनी गर्लफ्रेंड के क्लोज होता है और उससे सिया की बुराइयां कर रहा होता है, जो देखकर सिया गुस्से में अंदर जाती है और लिन से आर्गुमेंट करने लगती है और फिर उसे डिवोर्स मांगती है। लिन कहता है कि मुझे भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इतने में जियांग वहाँ पर आकर लिन और उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटोज़ खींचने लगती है, जिससे लिन को गुस्सा आता है और वो जियांग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। सिया लिन को पुश करके जियांग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। देन लिन जियांग के पीछे जाता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी सिया पीछे से आकर लिन के सर पर डंडा मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जियांग सिया को कैमरा देती है और कहती कि अब सब तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहे कर सकती हो। ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग न्यूज़ पढ़कर एंजॉय करने लगती है। उसे देखकर चैन पूछता है कि ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसे पढ़कर तुम इतनी खुश हो गई हो। जियांग उसे न्यूज़पेपर दिखाती है, जहाँ पर सिया पेपर में लिन के खिलाफ सारी सच्चाई बताती है कि लिन एक घटिया इंसान है।
जो देखकर चैन भी खुश हो जाता है। जियांग उसे थैंक्स कहती है और उसे किस करती है, जिससे चैन तो हैरान हो जाता है और कहता है कि आज का वेदर अच्छा है, क्या तुम मेरे साथ फिशिंग करने चलोगी। जियांग पास्ट याद करके सोचने लगती कि अच्छा हुआ मैंने चैन से शादी कर ली, अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। फिर वो चैन के साथ फिशिंग करने चली जाती है। देन वो फिशिंग कर रहे होते हैं तो चैन जियांग से कहता है कि चलो हम बेट लगाते हैं कि कौन ज़्यादा फिश पकड़ेगा। वो कहती कि फिर तुम रेडी हो जाओ अपने पैसे मुझे देने के लिए, क्योंकि मैं आज बहुत सारी फिशेस पकड़ने वाली हूँ। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो सुनकर जियांग और चैन जंगल में जाते हैं और देखते कि वहाँ पर एक बच्चा जख्मी हालत में पड़ा होता है। उसे देखकर चैन और जियांग डर जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। देन जब उस बच्चे को होश आता है तो जियांग और चैन को देखकर सोचने लगता है कि मैं मरकर हेवन में आ गया हूँ क्या, इसीलिए मुझे इतने ब्यूटीफुल और हैंडसम दिख रहे हैं सब। जो सुनकर जियांग स्माइल करती है और बताती कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम हॉस्पिटल में हो। जियांग उससे उसका नाम पूछती है तो बच्चा बताता है कि उसका नाम किन नाव है। जो सुनकर चैन तो हैरान हो जाता है और उसके फादर का नाम पूछता है। नाव अपने डैड का नाम बताता है। जो सुनकर चैन तो डिप्रेस्ड ही हो जाता है। जियांग उसे संभालते हुए कहती कि अभी हम हॉस्पिटल में हैं, तुम्हें काम रहना होगा। देन चैन जियांग से कहता है कि तुम यहाँ पर रुक कर देखो कि नाव से कौन मिलने आता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाता है। तभी वहाँ पर चैन के डैड और उनकी सेकंड वाइफ आते हैं और नाव से मिलने जाते हैं। चैन और जियांग बाहर से उन्हें देख लेते हैं कि चैन के डैड नाव की केयर कर रहे हैं, जो देखकर चैन को तो गुस्सा आता है और अपने डैड की फ़ोटोज़ खींचकर अपनी मॉम को दिखा देता है, जो देखकर मॉम तो बहुत हैरान हो जाती है। चैन अपनी मॉम को बताता है कि डैड इस औरत को अपनी प्रॉपर्टी देने की बात कर रहे थे। मॉम कहती कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों का हक उन्हें ज़रूर दिलाऊंगी, लेकिन इसमें तुम्हें और जियांग को मेरी हेल्प करनी होगी। देन चैन की मॉम बीमार होने की नौटंकी करती है, जिसमें वो जियांग और चैन को शामिल कर रही थी। जब चैन के डैड आते हैं तो वो अपना नाटक शुरू कर देती है कि वो बहुत बीमार है और जल्दी मरने वाली है। जो सुनकर चैन के डैड सोचते कि अच्छा ही होगा अगर ये मर जाए, तो फिर मैं अपनी सेकंड वाइफ और नाव के साथ रह सकूंगा। ये सोचकर वो मॉम के सामने बनने लगते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हारा अच्छे से ट्रीटमेंट कराऊंगा। डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैन इमोशनल होकर बालकनी में होता है। जियांग उसके पास आती है और उसे जैकेट पहनाती है। चैन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं फ्रेश एयर लेने आई हूँ। चैन कहते कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे डैड हमारे साथ ऐसा करेंगे। बोलकर वो रोने लगता है, जिसे देखकर जियांग भी इमोशनल हो जाती है और कहती कि मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, लेकिन तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट डे चैन के डैड उसके मॉम को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनका चेकअप करवाते हैं। तब चैन डॉक्टर को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। तो डॉक्टर डैड को बताती कि आपकी वाइफ के पास बहुत कम टाइम बचा है, इसीलिए जो करना है जल्दी करना होगा। तो चैन की मॉम कहती कि अगर ऐसा है तो मैं अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी को बांटना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद वो अकेले हो जाएंगे। डैड कहते कि मैं तुम्हारी विश ज़रूर पूरी करूँगा। चैन जियांग से कहता है कि आज मेरा क्लब जाने का मूड है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो कहती कि अगर तुम साथ ले जाओगे तो ज़रूर चलूँगी। फिर वो लोग क्लब जाते हैं, पर चैन का फ्रेंड लड़कियों के बीच बैठा होता है, जो देखकर चैन जियांग को पब से बाहर कर देता है और खुद अपने फ्रेंड के पास जाता है, जो ड्रंक हो गया होता है। तो चैन उसकी हेल्प करने लगता है। इधर जियांग क्लब के बाहर चैन के डैड की सेकेंड वाइफ को देखती है, जो किसी और बॉय के साथ क्लब में आती है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो लेडी उस बॉय के क्लोज हो रही थी, जो देखकर वो उनकी फोटोज क्लिक कर लेती है। जियांग चैन को फिर ये बात बताती है। चैन जियांग से कहता है कि ये बात मैं बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि वो लेडी यहाँ की ओल्ड कस्टमर है। चैन अपने फ्रेंड की हेल्प करता है और उसे टैक्सी में बिठाकर घर भेज देता है। जियांग उससे इम्प्रेस हो जाती है कि चैन कितना काइंड पर्सन है। देन जियांग उस लेडी की फोटोज चैन की मॉम को दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन सब कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग होता देखकर खुश भी हो जाती है और चैन से कहती कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक प्राइवेट कंपनी ओपन करनी चाहिए, जिससे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो चैन अपनी मॉम की बात मानकर कहता है कि मैं जल्दी एक लो बजट की कंपनी ले लूँगा। इतने में चैन के डैड वहाँ पर आकर उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियांग बताती कि मैं और चैन आप दोनों को न्यू ईयर विश करने आए हैं। तो डैड उन्हें बैठने को कहते हैं। फिर मॉम के कहने पर वो उन दोनों को पैसे देते हैं। चैन कहते हैं कि आपको हमें और पैसे देने चाहिए। तो डैड अपने सारे पैसे उन तीनों को दे देते हैं, जो देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। देन चैन जियांग को एक गेम स्टोर पर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे स्केटिंग करने के लिए कहता है। जियांग बताती कि मुझे स्केटिंग नहीं आती। चैन उसकी हेल्प करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे स्केटिंग सिखाता है। थोड़ी देर बाद जियांग चैन से कहती कि मुझे भूख लगी है, तो हम डिनर पर चलते हैं। चैन कहता कि ठीक है। तभी नाव वहाँ पर आकर चैन को हक कर लेता है। उसे वहाँ पर देखकर जियांग और चैन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते, तुम यहाँ से जाओ।
नाओ कहता है कि मैं जानता हूँ आप दोनों ने मेरी हेल्प की थी, इसीलिए मैं आप दोनों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तभी चैन अपने डैड को आता देख लेता है, जिससे वो डर जाता है और नाओ को पुश करके वहाँ से भाग जाता है। देन चैन जियांग से कहता है कि आज तो बच गए, अगर डैड मुझे देख लेते तो गड़बड़ हो जाती। फिर वो दोनों डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर चैन और जियांग एक दूसरे को एक साथ न्यू गिफ्ट्स देते हैं, जो देखकर दोनों हैरान थे। जियांग चैन का गिफ्ट देखती है, जिसमें एक रिंग होती है। जियांग कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती। वो कहता है कि ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है, क्योंकि हम लोगों ने वेडिंग रिंग नहीं ली थी, इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड से मेरे और तुम्हारे लिए कपल रिंग बनवाया है। चैन जियांग को रिंग दिखाता है और उसे रिंग पहना देता है। फिर चैन जियांग का गिफ्ट देखता है, जिसमें एक मफलर होता है। चैन जियांग से कहता है कि क्या तुम मुझे लाइक करने लगी हो। जियांग कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सपने मत देखो। चैन स्माइल करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे अलावा किसी और को लाइक करोगी तो मैं तुम्हें और उसे दोनों को मार डालूंगा। जियांग उसे प्रॉमिस करती है कि मैं किसी और को लाइक नहीं करूँगी। तभी वहाँ पर सी और लू आते हैं। लू वही बंदा होता है जिसने डिवोर्स के टाइम सी की हेल्प की थी। सी को लू के साथ देखकर जियांग सी से पूछती है कि लू तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। सी बताती कि लू हमेशा मेरी हेल्प करता है और आज ये मुझे डिनर पर लेकर आया है। उन्हें साथ में देखकर चैन लू को टॉन्ट मारता है कि कहीं तुम मेरे ब्रदर इन लॉ बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। जो सुनकर लू चैन का नाम लेकर कहता है कि ऐसी बात नहीं है। चैन फिर से कहता है कि तुम मेरा नाम कब से लेने लग गए, क्या तुम सी को लाइक करने लगे हो। इतने में मैक भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर आता है और सी को लू के साथ देखकर उससे सवाल करने लगता है कि तुम इस लू के साथ क्या कर रही हो। सी रूटली मैक से कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो, इसीलिए तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तभी मैक सी की बेली को देखकर पूछता है कि ये बच्चा किसका है, क्या हमारे डिवोर्स के बाद तुम अफेयर चला रही हो। लू मैक को थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये मेरा बच्चा है, इसीलिए तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है। सी के लिए लू को स्टैंड लेटता देखकर जियांग और चैन खुश हो जाते हैं। फिर लू और चैन मैक को डरा धमका कर वहाँ से भगा देते हैं। जियांग सी से कहती है कि फाइनली तुमने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया है। चैन और जियांग वहाँ से चले जाते हैं। देन लू सी से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो सुनकर सी कहती कि तुम होश में तो हो, पता भी ये क्या कह रहे हो, मैं मैक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लू कहता है कि मुझे इस बच्चे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब से ये मेरा बच्चा है। जो सुनकर सी इमोशनल हो जाती है और लू को हक कर लेती है। देन जियांग सी के बारे में सोच रही होती है तो चैन उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम सी के बारे में सोच रही हो। जियांग कहती कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरी बहन को अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। तभी सोवर शूटिंग होती है, जिसे देखकर जियांग और चैन विश मांगते हैं। देन चैन अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो ड्रंक हो जाता है। उसका फ्रेंड कहता है कि आज सेलिब्रेशन की नाइट है, आखिर हमें 51% शेयर्स मिले हैं। तभी वहाँ पर जियांग आती है और चैन को ले जाने लगती है। चैन का फ्रेंड कहता है कि आज सेलिब्रेशन की नाइट है, इसीलिए तुम्हें भी हमारे साथ ड्रिंक करना होगा। जियांग उसकी बात मानकर ड्रिंक करने लगती है, जिससे वो बहुत ड्रंक हो जाती है। फिर चैन उसे घर लेकर आता है और उसे रूम में जाने को कहता है। जियांग कहती कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। जो सुनकर चैन तो हैरान हो जाता है और उसे उसके रूम में भेज देता है। जिसके बाद चैन चेंज करके आता है और जियांग का डोर नॉक करके पूछता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ। जियांग कोई रिप्लाई नहीं देती, जिससे चैन उसके रूम में आ जाता है और देखता है कि जियांग बाथटब में सो रही होती है। उसे इस कंडीशन में देखकर चैन हैरान हो जाता है और उसे उठाकर बेड पर लाता है और सोचता है कि जियांग ड्रंक है, अगर रात में उसे कुछ चाहिए होगा तो। ये सोचकर वो जियांग के बेड पर सो जाता है। जियांग उसके क्लोज आकर सोने लगती है तो चैन उसे किस करता है और हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग चैन को अपने पास देखकर डर जाती है और चैन को अपने से दूर करती है और पूछती कि लास्ट नाइट में ड्रंक थी, कहीं तुमने मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा लिया। चैन कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ रुका था, लेकिन मेरी आँख लग गई। जियांग कहती कि तो फिर तुम किस तरह कंपनसेट करोगे। वो कहता है कि तुम मेरी मॉम के साथ शॉपिंग पर चली जाओ और जो चाहे ले लो। वो तो खुश हो जाती है। फिर वो दोनों शॉपिंग पर जाती हैं, जहाँ पर एक ड्रेस को देखकर जियांग कहती है मॉम से कि ये ड्रेस आप पर अच्छी लगेगी। मॉम वो ड्रेस लेने लगती है। तभी वहाँ पर नाव की मॉम आती है और उस ड्रेस को ले लेती है, जिससे उन दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लगता है। नाव की मॉम चैन की मॉम से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जल्दी मरने वाली हो और ओल्ड भी हो गई हो, इसलिए तुम पर ये डिज़ाइनर ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी। जियांग और चैन की मॉम समझ जाती है कि चैन के डैड ने इसे सब कुछ बता दिया है। इस बात का फायदा उठाकर चैन की मॉम नाव को भला बुरा बोलती है, जिससे नाव की मॉम चैन की मॉम को धक्का दे देती है। तो मॉम गिरने का नाटक करती है और कहती है कि तुम्हें पता था कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर भी तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। मौके का फ़ायदा देकर जियांग भी नाव की मॉम पर चिल्लाने लगती है और कहती कि तुम एक मर्डरर हो। जियांग चैन की मॉम को फिर हॉस्पिटल ले जाने लगती है और नाव की मॉम को ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं गई या चैन की मॉम को कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें पुलिस के पास ले जाएंगे। जो सुनकर नाव की मॉम डर जाती है और चैन के डैड को कॉल करके सारी बात बता देती है।
चैन के डैड उसके पास आते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं। फिर नाव की मॉम चैन की मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। मॉम उसके सामने कंडीशन रखती है कि अगर तुम पुलिस से बचना चाहती हो तो मुझे इतने पैसे देने होंगे। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और कहती कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जियांग डॉक्टर को लेकर आती है जो नाव की मॉम को बताते हैं कि चैन की मॉम की कंडीशन तुम्हारी वजह से खराब हो गई है। तो सुनकर नाव की मॉम पैसे देने के लिए मान जाती है। ये बात चैन के डैड को फिर बताती है। डैड गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते कि तुम्हें पता भी है इतने पैसे कैसे दिखते हैं, तुम्हें क्या जरूरत थी पैसे देने का प्रॉमिस करने की, अब तुम खुद ही इन पैसों को अरेंज करो। नाव की मॉम सॉरी कहती है और रोने लगती है और बताती कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, नहीं कुछ करना होगा। डैड अपने फ्रेंड को कॉल करके पैसे मंगवाते हैं। नेक्स्ट सीन में चैन के डैड हॉस्पिटल आकर चैन की मॉम से कहते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल आया तो एक लेडी ने मुझे ये पैसे दिए और कहा कि ये मैं तुम्हें दे दूँ। मॉम जियांग की तरफ इशारा करती है कि हमारा प्लान सही चल रहा है। देन मॉम पैसों को देखने लगती है तो डैड उनसे कहते हैं कि तुम इन पैसों को क्या करोगी, ये मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख दूंगा। लेकिन मॉम उन पैसों को ले लेती है और उनसे कहती है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं मरने से पहले इन पैसों का हिसाब कर दूंगी। तो डैड वहाँ से चले जाते हैं। मॉम सारे पैसे जियांग को देते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये पैसे तुम अपने अकाउंट में सेव कर लो ताकि आगे चल के तुम्हारे और चैन के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। जियांग इमोशनल हो जाती है और कहती कि ये आपके पैसे हैं, आप ये हमें क्यों दे रही है। मोम कहती क्योंकि इन पैसों पर मेरे बच्चों का हक है और तुम और चैन मेरे बच्चे हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में तुम दोनों सिक्योर रहो। जियांग उन पैसों को लेकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग को एक लड़की कॉल करके बताती है कि उसका नाम डेजी है और वो चैन की चाइल्डहुड क्रश है, इसीलिए चैन आज रात घर नहीं आएगा बल्कि मेरे साथ नाइट स्पेंड करेगा। जो सुनकर जियांग उससे कहती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि चैन घर आए या नहीं, फिर चाहे वो किसी के साथ भी नाइट स्पेंड करे, इसीलिए तुम अच्छे से उसके साथ नाइट स्पेंड करो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। देन वो एक पब में जाती है और स्टेज पर चढ़कर पूछती है कि डेजी कौन है। डेजी कहती है कि तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि चैन किसके साथ है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियांग डेजी को थप्पड़ मारती है। डेजी गुस्से में जियांग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की। जियांग कहती है क्योंकि मैं चैन की वाइफ हूँ और तुम मुझे कॉल करके कहोगी कि चैन तुम्हारे साथ सोने वाला है। जो सुनकर डेजी अपने गार्ड्स को वहाँ पर बुलाती है और जियांग को मारने को कहती है, लेकिन जियांग उनसे फाइट करके उन्हें हरा देती है और डेजी को मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर चैन का फ्रेंड आता है और जियांग से कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। जियांग उसे बताती कि डेजी ने मुझे कॉल करके कहा कि वो आज चैन के साथ नाइट स्पेंड करने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ पर देखने आई हूँ। चैन का फ्रेंड जियांग को समझाते कि ऐसा कुछ नहीं है, इसने तुमसे झूठ कहा है। तभी वहाँ पर चैन भी आ जाता है और जियांग को देखकर खुश हो जाता है। चैन जियांग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो रूड होकर कहती है कि तुम ये बात डेजी से पूछ लो। जियांग वहाँ से फिर चली जाती है। उसे गुस्से में जाता देखकर चैन भी गुस्सा होकर डेजी से पूछता है कि तुमने जियांग से क्या कहा है। तो वो बताती कि मैं तो बस जियांग का टेस्ट ले रही थी कि वो तुम्हारे लिए कितनी लॉयल है। चैन चिल्लाते हुए कहते कि वो मेरी वाइफ है, इसीलिए वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारी वजह से वो हर्ट हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर चैन चला जाता है। देन चैन जियांग का डोर नॉक करता है और उसे सॉरी कहता है। वो कहती कि मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं तुमसे कल बात करूंगी, लेकिन चैन कहता है कि मुझे अभी बात करनी है, इसलिए वो डोर ओपन करके अंदर चला जाता है और देखता है कि जियांग अपसेट है। वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो, लेकिन मैं वहाँ पर किसी के साथ नाइट स्पेंड करने नहीं गया था और मुझे लग रहा है कि तुम मुझे लाइक करने लगी हो, इसीलिए डेजी की बात पर तुम वहाँ पर देखने आई कि मैं क्या कर रहा हूँ। जियांग कहती कि तुम मेरे हस्बैंड हो, भले ही हमारे बीच डील हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के भी साथ नाइट स्पेंड कर सकते हो। जो सुनकर चैन जियांग को किस करने लगता है और कहते कि मेरे लिए तुम पुअर या डर्टी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। देन जियांग भी चैन को किस करने लगती है, लेकिन चैन उससे दूर हो जाता है, जिस वजह से दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है और चैन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन जियांग से कहता है कि मेरी फैमिली में कोई खाना वेस्ट नहीं करता है, इसीलिए तुम ब्रेकफास्ट कर लो। जियांग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने लास्ट नाइट चैन से बहुत ज़्यादा ही चिल्लाकर बात की, इसलिए वो उससे सॉरी कहती है, लेकिन चैन गुस्से में चला जाता है। चैन के ऐसा करने से जियांग हर्ट हो जाती है और वो अपना लगेज पैक करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आंटी वांग चैन से कहती कि डिनर रेडी हो गया है, क्या मैं सर्व कर दूँ। चैन कहता है कि पहले जियांग को बुला कर ले आओ। वो बताती कि वो तो अपना लगेज पैक करके चली गई है। वो तो हैरान हो जाता है और जल्दी से जियांग के रूम में जाता है। वहाँ पर चैन देखता है कि जियांग अपना सारा सामान लेकर चली गई है। फिर वो वेयर हाउस जाता है जहाँ पर जियांग बेड पर बैठी होती है। चैन उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसे अपने पास बैठा देखकर जियांग उससे दूर होने लगती है, लेकिन जियांग उसके शोल्डर पर अपना सर रख लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, मुझे तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जियांग कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, तुमने ही कहा था कि तुम मुझे देख देख कर बोर हो गए हो, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई।
चेन जियांग को हक करके कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तो सुनकर जियांग स्माइल करने लगती है। चेन उसे किस करता है और हक कर लेता है। चेन जियांग से कहता है कि तुम मेरे साथ वापस घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जियांग जाने से मना करने लगती है। तभी चैन की मॉम कॉल करके बताती कि आज फैमिली डिनर है तो तुम जियांग को लेकर आ जाओ, मुझे इंपॉर्टेंट बात करना है। चैन हैरान हो जाता है और जियांग से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। नेक्स्ट सीन में चैन की मॉम चैन के डैड को ड्रिंक देते हुए कहती है कि आज तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक कर लेना चाहिए, क्या पता फिर हम मिले ना मिले। इस बात पर डैड ड्रिंक करने लगते हैं और मॉम से कहते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। मॉम डिवोर्स पेपर निकाल कर चैन के डैड को देती है और कहती कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डैड कहते कि तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर चैन का भाई मुजेन कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। डैड मुजेन को बताते कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन खराब है, वो कुछ दिन में हमें छोड़कर जाने वाली है। मॉम कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतने दिनों से मैं नाटक कर रही थी जिससे तुम्हारा असली चेहरा सामने ला सकूँ। और बताती कि मैं तुम्हारे और नाव की मॉम के बीच के रिलेशनशिप के बारे में जानती हूँ। डैड तो हैरान हो जाते हैं और पूछते कि तुम्हें ये सब किसने बताया। चैन कहता है कि ये सब मॉम को हमने बताया है। मॉम डैड को भला बुरा सुनाने लगती है और डिवोर्स पेपर पर साइन करने को कहती है। तो डैड डिवोर्स पेपर पर साइन कर देते हैं। फिर मॉम उन्हें नाव की मॉम के फ़ोटोज़ दिखाती है जिसमें वो किसी और के साथ थे। उन फ़ोटोज़ को देखकर डैड तो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। मॉम उनसे कहती है कि तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें कोई ना मिले। देन हम देखते हैं मॉम अब्रोड जा रही होती है। चैन और जियांग खुश होकर उन्हें जाने के लिए इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं। मॉम उनसे कहती कि मैं फ़र्स्ट टाइम अब्रोड नहीं जा रही हूँ, इसीलिए तुम लोग मेरे लिए परेशान होना बंद करो। वो कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी मेरे लिए ग्रैंड चाइल्ड ले आओ। जो सुनकर चैन कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम जल्दी बच्चे की प्लानिंग करेंगे। फिर मॉम वहाँ से चली जाती है। तभी आंटी वांग आकर चैन को बताती कि कॉल आया है। चैन कॉल पर बात करता है तो पता चलता है कि उसके काम में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो तो हैरान हो जाता है और अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर जियांग भी उसके साथ जाती है। देन वो अपने वर्कर के साथ मीटिंग करता है। जियांग को चैन की मॉम की बात याद आती है जो उन्होंने पैसे देते हुए जियांग से कही थी कि ये पैसे तुम्हारे और चैन के फ्यूचर के लिए हैं। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है और पैसे लेकर चैन के पास आती है। जियांग उन पैसों को चैन को देते हुए बताती है कि ये पैसे मॉम ने मुझे दिए थे जिसे मैंने संभाल कर रखा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन पैसों से तुम्हारी हेल्प करूँ। जो सुनकर चैन उसे हक कर लेता है और अपना फिर सारा बिगड़ा हुआ काम ठीक करवाता है जिससे उसकी कंपनी पहले जैसी ठीक हो जाती है। देन हम देखते हैं कि चैन जियांग को फ्लावर्स देता है जो देखकर वो खुश हो जाती है और कहती कि तुम पहली बार मेरे लिए फ्लावर्स लाए हो। चैन कहता कि अगर तुम चाहो तो मैं रोज़ तुम्हारे लिए फ्लावर्स भेज सकता हूँ। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, चलो डिनर करते हैं। चैन जियांग को बताता कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाया हूँ। वो लोग ड्रिंक करते हैं। चैन इमोशनल होकर जियांग से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, इसीलिए तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई। जो सुनकर जियांग उसे किस करने लगती है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग और चैन ग्रैंड पेरेंट्स बन गए होते हैं। वही चैन जियांग से कहता है कि मेरा एक ग्रैंडसन आने वाला है, तुम जल्दी से उसके लिए स्वेटर तैयार कर लो। जियांग कहती कि मुझे भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बहुत प्यार है, तुम फिक्र मत करो। इतने में चैन के ग्रैंड चिल्ड्रन उसे आवाज़ देते हैं जो सुनकर चैन खुश हो जाता है और जल्दी से उनके पास चला जाता है जो देखकर जियांग भी खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।